हेलो सिविल इंजीनियरिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गेट एकेडमी आपके लिए लाइव क्लासेस लाया है फॉर एसएससी जेई एज वेल एज अदर स्टेट्स में होने वाले जेई लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी भी हम लोग आपको इसी कोर्स में करवाएंगे। यह कोर्स पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को तो कवर करेगा ही, साथ में एसएससी जेई में पूछे जाने वाला नॉन टेक पोर्शन भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। यह कोर्स गेट एकेडमी लाइव ऐप पे चलेगा, इसकी क्लासेस वहीं पर होंगी। सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपकी ये क्लासेस लेंगी और टाइमली कोर्स करवाने की गारंटी देते हैं हम लोग कि आपका टाइमली पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और आप पूरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से सीखेंगे। पढ़ाने के साथ साथ इंडिविजुअल वर्कबुक्स भी हैं हर फैकल्टीज की खुद की, अपने अपने सब्जेक्ट की, वो क्वेश्चंस भी आपको लगवाए जाएंगे। इस पूरे कोर्स में मैं आपको एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसकी बात हम करेंगे अभी, इसकी बात हम करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा आपके लिए खुशखबरी आई है तो वो बता दूं, बहुत दिनों बाद आई है ये। राजस्थान जेई का एग्जाम आप सभी को पता था कैंसिल हो गया है, अब वो 12 जून को रीशेड्यूल हुआ है। तो जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्पीड अप कर सकते हैं हमारे साथ। अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए हमारे साथ, इस कोर्स को लेकर आप कर सकते हैं। तो बिना समय खराब किए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं कि मैं आपको इस पूरे करिकुलम में, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन के करिकुलम में क्या क्या टॉपिक्स डील करूंगा और इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल साइड पर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ये दोनों बातें करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है इसको बनाने के पीछे है कि आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं मैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का। और आप नीचे देख भी सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट जेई एग्जाम, सब एग्जाम्स के क्वेश्चन ये कवर करेगा। अच्छा बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि जो ये सब्जेक्ट है इसको लोग क्यूएससी भी बोलते हैं, क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं, है ना। और हम लोग इसको बोलेंगे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये गेट और ईएससी में तो नहीं आता है, पर हां इसकी इंपॉर्टेंस दूसरे एग्जामिनेशन, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और स्टेट्स के जो जेई एग्जाम्स होते हैं उनमें अच्छा खासा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप इसको, और बहुत बहुत आसान सवाल बनते हैं, बहुत कोई कठिन सवाल नहीं बनते हैं इससे। वो आपसे कोई बिलिंग नहीं करवाने जा रहा, बस सिंपल वो पूछेगा कि भाई ये वाली चीज किस यूनिट में मेजर की जाती है, ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होता है, टेंडरिंग कितने टाइप की होती है, एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस। ब्रिक कैसे नापेंगे, सीमेंट में एक बैग में कितने केजी सीमेंट आती है, बस इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता वो एस्टिमेटिंग में आपसे। तो हम बताएंगे आपको कि वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है। हमारे पास एक वर्कबुक है इस पूरे सब्जेक्ट की, उसमें मोर देन 200-300 क्वेश्चंस हैं, 200-300 से ज्यादा क्वेश्चन है उस पूरी वर्कबुक में। अलग अलग एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस मैं खुद आपको लाइव क्लास में कराऊंगा। कोई होमवर्क नहीं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। होमवर्क का पोर्शन है, वो आप करना हो तो आप करिएगा, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो मेरी लाइव क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे उनसे आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ लाइव क्लास में मेरे सब्जेक्ट को अटेंड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। अब सवाल उठता है कि इस पूरे सब्जेक्ट में मैं आपको कितने कितने टॉपिक्स डील करूंगा और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारी लाइव क्लास में होंगे। इस सब्जेक्ट का एक और ड्रॉबैक है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो बहुत पुराने पब्लिकेशंस की हैं, बहुत पुराने ऑथर्स की हैं। अपडेटेड बुक नहीं है क्यूएससी की बाजार में, मार्केट में कोई अपडेटेड बुक नहीं है जिसको पढ़कर आप क्यूएससी बहुत अच्छे से सीख सकें। अच्छा, चूंकि आपने साइट पर काम किया नहीं होता है तो आपको जो अभी ट्रेंडिंग चीजें हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो आजकल चल रहा है वो उसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली बुक्स में वो चीजें नहीं होती हैं, तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। बच्चा सॉल्व कब कर पाता है, जब किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है और वो उससे नहीं बना, तो उसकी नजरों में वो क्वेश्चन आ गया,
तो अगली बार वो क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, तो अगले एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो बना लेगा, पर अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो फिर नहीं बनता। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्यूएससी में अब ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जो बुक्स में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अब ट्रेंड से अवेयर कराऊंगा, जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं, वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे कोर्स कंटेंट में मैं क्या क्या टॉपिक्स डील करूंगा। आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, चैप्टर 4, 4 चैप्टर में ये पूरा क्यूएससी खत्म होगा। चैप्टर 1 में हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट एंड टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे। चैप्टर 2 में बहुत कुछ लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ रेट है बेसिकली हेडिंग, इसमें मेथड्स हैं, आरसीसी वर्क है, शटरिंग है, टिम्बर वर्क है, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक कैसे बनेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल है, सेंटर लाइन मेथड है, कुछ सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले हैं। चैप्टर 3 जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन का है, और लास्ट चैप्टर जो है वो वैल्यूएशन का है। तो ये बेसिकली चैप्टर 1 से ये कोर्स शुरू होगा और चैप्टर 4 पर जाकर ये पूरा करिकुलम खत्म हो जाएगा। ये हुई बात आपके एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के सिलेबस की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं कुछ और भी बात करना चाह रहा था आपसे। मेरे प्यारे बच्चों, एस्टिमेट बहुत सारे तरीकों के होते हैं, हम बात करेंगे जब इस चैप्टर में आएंगे कि कितने टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, वर्बली बताता हूं कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखिए जब आपको घर बनाना होता है, खुद का घर बनाना होता है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितने बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे, कितने क्यूबिक फीट सैंड एग्रीगेट लगेगा, कितना केजी आपको स्टील प्रोवाइड करना है। ये सारे सवाल होते हैं जब आप अपना खुद का घर बना रहे होते हैं। जब आप साइट पर जाएंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सेफ्टी टैंक बनता है, वाटर टैंक बनता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बनते हैं, रिजिड पेमेंट्स बनते हैं, बाउंड्री वॉल बनती है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बनती है, बीम, कॉलम, बिल्डिंग, आपका फुटिंग, फाउंडेशन, ये सब क्या है? ये सब आरसीसी वर्क और स्टील वर्क ही तो है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप वर्बली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक काम कर, आप क्या कहते हैं कि आप सब 100 बोरी सीमेंट मंगा लो, बचेगी तो वापस कर देंगे। स्टोर करने का भी तो इशू है। फिर तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है, आप वेस्टेज बचाओगे, क्योंकि आपने अगर ज्यादा मटेरियल मंगा लिया और वो यूज नहीं हुआ तो वो अननेसेसरी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो एक सही एस्टिमेट, एक सही वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है कि कितना सामान चाहिए। ये तो मटेरियल की बात हो गई, ये तो किसकी बात हो गई? मटेरियल की बात हो गई। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। समय के साथ किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम नहीं होती, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि समय के साथ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है। आप पेट्रोल प्राइसेस देख ही रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है, तो आपको सही वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज, मान के चलिए आपने कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू करने का मन बनाया कि साहब अब तो मैं ठेकेदार बनूंगा। एक टेंडर आया, सपोज करिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक 100 रुपए का टेंडर था, उस काम को करने के लिए 100 रुपए की कीमत थी। तो आप बिलो टेंडर नहीं डालेंगे ना, आप 80 रुपए से ना डाल देंगे, आपको तो नुकसान हो जाएगा 20 रुपए का वहीं पर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर काम है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। ये कौन बताएगा? ये आपको खुद करना है, आपको पता होना चाहिए, आपको वैल्यूएशन करना आना चाहिए। एक एग्जांपल और लेता हूं, आपने कभी घर लेंगे तो आप लोन लेते हैं, लोन फ्लैट लेना हो तो लोन और डुप्लेक्स वगैरह जब भी आपको खरीदना होता है तो आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बैंक का एक इंजीनियर होता है, वो इंजीनियर क्या करता है? सपोज करिए आपने बैंक से कहा कि भैया कोई प्रॉपर्टी ए है, मुझे उसके बिहाफ पर मुझे वो ए प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे आप मेरे सिबिल स्कोर पर 20 लाख का लोन दे दीजिए। तो बैंक वाले ऐसे आंख बंद करके आपको 20 लाख नहीं दे देंगे। वो क्या करेंगे? वो अपने इंजीनियर को भेजेंगे और वो पूछेंगे कि भाई जिस प्रॉपर्टी ए पर ये लोन मांग रहा है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट, उसकी जो मार्केट वैल्यू हो 20 लाख है भी कि नहीं। मान के चलिए आप लोन ले रहे थे, मैं लोन ले रहा था प्रॉपर्टी ए पर, हम लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक अपना पैसा डूबा हुआ थोड़ा ना मानेगा। वो क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, सील कर देगा, और आपका जो भी लोन अमाउंट है वो प्रॉपर्टी बेच के वसूलेगा। तो एटलीस्ट उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी तो हो जितना लोन आप ले रहे हैं, तो बैंक तो नुकसान में चला जाएगा।
तो ये तरीका क्या है? ये वैल्यूएशन है, ये आपको करना है, ये आपको करना है वैल्यूएशन, ये आपको आना चाहिए करना। बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस भी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहां कितनी बार लगनी है, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए आपको, कितना रेनफोर्समेंट कहां जाएगा, कितने क्यूबिक फीट आपका कंक्रीटिंग होना है। ये कौन बताएगा? ये सब आपको ये सब्जेक्ट बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैं जो पीवाईक्यूज लगवाऊंगा वो कुछ इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज की आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, बहुत पीवाईक्यूज हैं, हम बहुत पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं। मेन बात, इस सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। बिना ये फीस पे किए हुए आप हम तक और इस क्लासेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस कोर्स की फीस सिर्फ 7,000 रुपीज है, इंक्लूडिंग जीएसटी। हम सारे गेट एकेडमी के सिविल इंजीनियरिंग के एडुकेटर्स आपको मोर देन 700 आवर्स पढ़ाएंगे, ये पूरा करिकुलम, और उस हिसाब से ये फीस नॉमिनल है। नॉमिनल कहना भी गलत होगा, लेस देन नॉमिनल है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो ऑफर है इस फीस का वो वैलिड है सिर्फ 10th मार्च तक, और ये शुरू हो गया, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 1 मार्च से, और ये ऑफर वैलिड है 10th मार्च तक। इसके बाद ये फीस में हाइक होगा, ये फीस बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी नहीं पता, पर बढ़ेगी डेफिनेटली। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी एक जेई की तैयारी हमें करनी है घर बैठे ही, अच्छी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ एक अच्छा कोर्स पढ़ना है अगर आपको, तो ये कोर्स बेस्ट है आपके लिए। हम इसमें आपको डाउट सेशंस देंगे, वर्कबुक्स देंगे, आपकी लाइव क्लासेस होंगी। मैं आपका अपना एक टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं किसी से भी। इंटरेक्टिव सेशंस होंगे आपके। तो बहुत अच्छा करिकुलम है, ये बहुत अच्छा करिकुलम है दोस्तों। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 10th मार्च तक, तो बिना देर किए दोस्तों आपको ये ले लेना चाहिए, मेरी सलाह है। आखिरी में मैं सिर्फ आपसे 4 लाइनें बोलूंगा, शायद आपको ये मोटिवेट करें। 4 लाइनें हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, और आपको शायद अगर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो तो आपको बूस्टअप मिले। कांटों से डरना पुष्प से दूर करता है, कांटों से डरना पुष्प से दूर करता है, जो रोज सींचता है बगीचा उसी का बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता का बगीचा बनाना है ना, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन क्लासेस में, थैंक यू।